दूसरा जो हमारे पास कोर्स है वो है अम्मी और बाजी YouTube पर बेचने वाला। जो आपका भाई को तो सिखाएगा। तो यार मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा का थोड़ा तो स्पाइस हो जाएगा जिंदगी के अंदर। दोस्तों, सुल्तान राही का वो सीन आज सच में हकीकत नजर आता है, जिसमें वो कहते हैं कि पाकिस्तान दुनिया का अमीर तरीन मुल्क है, क्योंकि लूटने वाले 77 सालों से लूट रहे हैं, मगर मजाल है कि कोई इसमें कमी आई हो। बात तो सही है। कहा जाता है कि किसी भी मुल्क की सकाफत उस मुल्क का नक्शा और हालात बयान करती है, मगर हमारे सोशल मीडिया के सितारों ने हमारे ही मुल्क का नाम बदनाम करने में और इस्लाम का प्रॉपर मजाक उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। फेमस होने के लिए बीवी दिखाना जरूरी है क्या? जी भाई, बीवी दिखाना तो बहुत जरूरी है। अगर आप एक फैमिली ब्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको अपनी बीवी दिखानी पड़ेगी। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। अमेरिका और इंडिया चांद पर पहुंच गए, मगर हम आज भी अपनी ही अवाम को फुद्दू बनाकर जेबें गरम करने में लगे हैं। दुनिया के यूट्यूबर चांद और यूनिवर्स के राज बताते हैं, जबकि हमारे यूट्यूबर अपने घर के हालात और माँ बहन के राज बताते हैं। अभी उठाऊं, नहाऊंगा, धोऊंगा, चेंज करूंगा, नाश्ता करूंगा, टीटो पार्टी लगाऊंगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? रजब बड्डकी भाई और नदीम नानी वाला, इन तीनों भाइयों ने मिलकर पिछले दिनों एक कोर्स लॉन्च किया, जिसका मकसद अवाम को लूटना और बेवकूफ बनाकर मजीद अपनी तरफ मुतवज्जो करना था, जिसमें वो कामयाब भी हो गए। पैसा भी बटोर लिया, अवाम को फुद्दू भी बना लिया। अबाउट फीस, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हर इतनी सी फीस है कि स्कूल गोइंग बच्चा भी दे सकता। इम्पोर्टेंट बात यह है कि आपको जूम के अंदर और फिर एंट्री होती है तलहा रिव्यूज की, जिसने आकर सारे का सारा प्रोग्राम बांट दिया और अवाम को इन 3 इडियट्स के खिलाफ कर दिया। हमारी अवाम भी अपने पाकिस्तानी होने का सबूत देते हुए तलहा की बातों में आकर इन सब का बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। डकी भाई ने 4 दिनों में 4 लाख सब्सक्राइबर घुमा कर नई तारीख रकम कर दी। सलाम अलैकुम। अलैकुम अस्सलाम। कोई यूट्यूबर बेगैरती कोर्स बेच रहा है, तो कोई घरेलू मामला दिखा रहा है। इस सब के बाद बारी आती है नानी वाले की, जिसे सारे मामले का बदमाश भी कहा जा सकता है। इस बंदे ने तला रिव्यूज के घर पुलिस भेजकर इसके अबू को उठवा लिया और अबू का प्रोग्राम पूरी तरह से वाड़ दिया। फिर तला की गैरत जागी और इसने इन सब की माँ बहन नहीं करने की कसम खा ली। लेकिन मैंने मेरे प्यो की कसम है, जब मैं पीछे हट जाऊँ तो मैं हर किसी, मैं जहाँ तक जा सकता हूँ ना लीगली तौर पे मैं जाऊंगा, पीछे मैं नहीं हटता, ठीक है ना। अगर मैंने एक बात, जब मैं वीडियो बनाने लगा था, ये एक्सपोज करने लगा था, तब हमने आपस में बैठ के ये सारे मामला को तय किया था कि यार जिन्ना साढ़े लेकिन थोड़े अरसे के बाद डकी भाई ने इसे बेगैरती शरबत कह के घुट पिला दिया और ये अपने अबू का बड़ा हुआ प्रोग्राम भी भूल गया। आपको मेरी वीडियो करने की जरूरत है ना, आप फ्यूचर आपने वीडियो में पूछ के बनानी है, ठीक है। आपने जो मेरे बारे में बनाने का उसके बाद से आप ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो। दोनों ने साथ में वीडियो बनाकर पाकिस्तानी अवाम को फिर से फुद्दू बना दिया और सारा बदमाशी और अगवाकारी का किस्सा नानी वाले पर डाल दिया और डकी खुद दूध में से गेंडे की तरह निकल गया। देखो जी, मैंने 5 करोड़ खाता है। अल्लाह की कसम 5 करोड़ मिलेगा तेना बैठा ही नहीं होना, मैं गायब होना देता हूँ। तो कितने पैसे देते? क्या पैसे कितने देते? मैंने पैसे कोई नहीं दिए यार। एक ने स्नैप पाई, वो स्नैप वायरल हो गई है, ठीक है। मैनू पै गई तड़ गाना जो मुझे जिंदगी में नहीं पड़ी। अगर सही गाली खाना चाहते हो ना, मेरी और तला की ना एक पोस्ट लगवा दो, 2 भाइयों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, वो जो इसको कंट्रोवर्सी से 4.5 लाख सब्सक्राइबर है ना, 4 वीडियो डाल के वो भी जाएगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। दोस्तों, गलती इन लोगों की नहीं बल्कि गलती हमारी खुद की है, जो ऐसे शापरों की बातों में आकर अपना वक्त जाया करते हैं। अपना करियर बनाने के बजाय ऐसी बेहुदा चीजें देखकर अपना करियर बजा डालते हैं। कोरस खरीदूं या ना खरीदूं मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पास अरवब है, मैं उसको दिखाकर पैसे कमा सकता हूँ, आगे तुम्हारी मर्जी है। रजब और मुझ में बहुत फर्क है, वो अपनी मां और बहन दिखाता है, मैं बस अपनी बीवी दिखाता हूँ। और फिर हर बंदा सेम चीज कर रहा है व्लॉग। आपको देखने की लोगों के पास रीजन है, लेकिन एक नए बंदे को देखने की लोगों के पास कोई रीजन नहीं। डकी भाई ने इतने बड़े नुकसान के बाद अवाम के कोर्स वाले पैसे वापस करने का ऐलान कर दिया, लेकिन इस छोटी सी हरकत और लालच की वजह से इनकी वो इज्जत भी चली गई जो कभी थी ही नहीं। की एजुकेशन कितनी है? फेल हो गई थी यार, 6 तो सप्लियां दी हैं इसने। झूठा। तो सप्लियां जितनी दी हैं वो तो बताओ लोगों को। शट अप भाई 2 बार से मैट्रिक किया, 2
नौजवान नस्ल उतनी माँ बाप की नहीं सुनती जितनी इन बदमाश लुटेरों की सुनती है। और ये भी कि अगर माँ बाप बच्चों को ऐसी चीजें देखने से मना नहीं करेंगे तो बच्चे भी बड़े होकर ऐसी बेशर्मी करने में शर्म महसूस नहीं करेंगे। तला से मिलना चाहता है, मैंने तला से कांटेक्ट किया भाई ने कांटेक्ट किया, कहता यार ये मामला था टक्की का, ठीक है। और टक्की भी एग्री है, जो चीजें हुई हैं जिस तरीके से हुई हैं वो सारा कुछ वो खुल के बताएगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान सबसे ज्यादा टक्की की तरफ जा रहा है। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अपना मैंने नदीम को बोला कि यार तुम्हारा साथ चाहिए, तुम्हारी उसके साथ दुश्मनी है। क्योंकि जैसे ये लोग अपने घरेलू मामलात अपने मियाँ बीवी की निजी जिंदगी दिखाते हैं, इससे बच्चे बच्चियों पर क्या असर पड़ेगा? समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? दोस्तों, इस सब पर हमारे प्यारे नवाज शरीफ के छोटे भाई भोला रिकॉर्ड ने इन तीनों भाइयों के लिए कुछ रिकॉर्ड किया है, जरा गौर से सुनिएगा। जो की हाल चाल ठीक हो, खुश हो वीरो, एक गल करना चाहना, फैमिली व्लॉगर नहीं जड़े रजा भट्टी ते टक्की कंजर ते नदीम नानी वाला, ये जनाब अपना चूरन बेचन गए ने, यूट्यूब से लोगों दस लगे कि असीं किस तरह भैन पेश करने ते किस तरह पैसे कमाने आ, ठीक है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕੌਣ ਕੰਜਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੈਣ ਨਚਾਣੀ, ਵੱਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਚਾਣਾ। दोस्तों, शाम इस वाले मामले में चलो कहीं वो बंदा भी गलत था, लेकिन उसको गलत और गंदा बोलकर ये गेंडा भी उसी के कामों में लग गया। और जब बदला ब्रदर ने उस पर आवाज उठाई तो उसका प्रोग्राम वाड़ कर उसकी आवाज भी दबा दी गई। फिर सुलह सफाई करने ये गेंडा पहुंच गया। इसे कहते हैं सही तरह से ठोक बजा कर बेइज्जती करना। झूठ करते ये ब्लॉगिंग में, अपनी फैमिली ते अपनी माए ते अपनी बहने ते कोई प्राइवेसी नहीं, ते कैमरा पकड़ कर मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये खा रहा हूँ, मैं टट्टी करने जा रहा हूँ, मैं ये लख दुलाना कहते ब्लॉगिंग पे, जिधर इज्जत नफ्स का सवाल नहीं आता। शर्म, कौन सी एंटरटेनमेंट की तुम लोगों ने? और इसके बाद डकी भाई ने 2025 में फैमिली व्लॉगिंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। इस बात को सुनने के बाद टर्कियों में डर का माहौल पैदा हो गया, क्योंकि ये लोग फैमिली वीडियो सिर्फ बच्चियों के चक्कर में ही देखते थे। दूसरा जो हमारे पास कोर्स है वो है अम्मी और बाजी YouTube पर बेचने वाला। जो आपका भाई खुद सिखाएगा। और फिर वही टर्की लोग इनसे पूछते हैं कि क्या फेमस होने के लिए बीवी दिखाना जरूरी है? फेमस होने के लिए बीवी दिखाना जरूरी है क्या? जी भाई, बीवी दिखाना तो बहुत जरूरी है। अगर आप एक फैमिली व्लॉगर बनना चाहते हो तो आपको अपनी बीवी दिखानी पड़ेगी। मैं भी अपनी बीवी इसलिए दिखाता हूँ ताकि मुझे व्यूज ही व्यूज है, और आपको पता है कि मेरी बीवी कितनी ज्यादा खूबसूरत। नोटी, you teasing me, you naughty.